बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ चाइनीज़ पकोड़े की रेसिपी शेयर करूंगी, तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर सबसे पहले हमें ब्रेड चाहिए, तो यहाँ पर मैंने 4 स्लाइसिस ब्रेड ले ली है और अब इस पर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और ये नरम होती जाएगी। एकदम से हमने सारा पानी इसके ऊपर नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और 7 चम्मच की मदद से हम इसको मैश करते जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रेड अच्छी तरह से नरम हो चुकी है और इसको मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है और अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियाँ ली हैं। छोटी सी मैंने गाजर ली थी और थोड़ी सी मैंने शिमला मिर्च कटिंग करके रखी हुई थी और यहाँ पर थोड़ी सी मैंने बंद गोभी कट करके रखी हुई थी, वो भी ऐड कर दूंगी। और यहाँ पर छोटे साइज़ का एक प्याज लिया था, उसे भी ऐड कर दूंगी। 3 से 4 अदद हरी मिर्चें कटिंग करके उसको भी ऐड कर दूंगी और थोड़ा सा यहाँ मैंने हरा धनिया भी कट करके धो के रखा हुआ था, उसको भी इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर कुछ स्पाइसेस लिए हैं। नमक टेस्ट के मुताबिक, आधी चम्मच मेथी, 1 चम्मच सुरख मिर्च, आधी चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच साबुत धनिया कुटा हुआ इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पर देखें कि 1 कप मैंने बेसन भी इसमें ऐड कर दिया है और इसके बाद इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। पानी डालने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि सब्ज़ियों में काफ़ी ज़्यादा पानी होता है, तो इसी वजह से हम पानी के बगैर ही इसका पेस्ट बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये मिक्सिंग इसकी अच्छी तरह से हो चुकी है, पानी की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं हुई। और अब इसको एक साइड पे रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और उसमें मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद हम इसमें पकोड़े डालना शुरू कर देंगे। चूल्हे का फ्लेम मैंने पहले तो शुरू में तेज़ रखा हुआ था, अब मैंने नॉर्मल कर दिया हुआ है। नॉर्मल फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे, तो इस तरह से हम पकोड़े इसमें ऐड करते जाएंगे जब तक से हमारे पकोड़े फ्राई होते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। तो अब हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। एक साइड से ये बिल्कुल पक चुके हैं, क्रिस्पी हो चुके हैं। तो देखेंगे मैंने इनकी साइड चेंज कर दी है। यकीन करें ये इतनी मज़ेदार रेसिपी है कि आप जब इसको एक बार बना लेंगे तो रोज़ शाम की चाय के साथ बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो दूसरी साइड भी इनकी पक चुकी है, तो मैं इनको अब किसी स्ट्रेनर में निकाल लूँगी ताकि इनका जितना भी ऑयल है वो अच्छी तरह से निकल जाए। चूल्हे का फ्लेम मैंने नॉर्मल रखा हुआ है, फुल फ्लेम पे हमने नहीं पकाना वरना ये ऊपर से तो सारे पक जाएंगे लेकिन अंदर से ये बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे और बदमज़ा बनेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पकोड़े जो है बहुत प्यारा कलर आ गया है, रेडी हो गए हैं। तो अब मैं इनको निकाल लूँगी। इस तरह से हमने स्ट्रेनर पर एक एक करके रखते जाना है ताकि इनका सारा ऑयल अच्छी तरह से निकल जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे चाइनीज़ पकोड़े बनके रेडी हैं। अब हम इन पकोड़ों को किसी प्लेट में डिश आउट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि चाइनीज़ पकोड़े की रेसिपी बहुत ही जल्दी और बहुत ही मज़ेदार बनके रेडी हो गई है। आप इनको रोज़ाना घर में बनाकर बच्चों को दें, शाम की चाय के साथ इंजॉय करें, अपनी फैमिली के साथ इस रेसिपी को शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ये इतनी मज़ेदार रेसिपी है कि आप रोज़ाना बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक कमेंट बॉक्स में अच्छा सा मैसेज ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।